हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे नाडोल का इतिहास। तो नाडोल में चौहानवंश चल रहा था हमारा। तो नाडोल में चौहानवंश का शासन था लक्ष्मण। 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नाडोल में आशापुर माता का मंदिर भी निर्माण हुआ था। ये दो ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में केलर था। इस छोटा भाई कीर्तिपाल जालोर चला गया। अपनी राजकुमारी गंगा देवी संगा देवी का विवाह अबू के धारावर्ष परमार से किया था। इसकी कायंद्रा से युद्ध में इसने कायंद्रा युद्ध में भाग लिया था। तो नाडोल का इतिहास इतना सही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जालोर। जालोर का इतिहास। जालोर में चौहानवंश का शासन था, जबकि जावली ऋषि के कारण जालोर को जवालीपुर भी कहा जाता है। यानी कि जालोर को प्राचीन नाम जवालीपुर। जाल के वर्षों की अधिकता के कारण भी इसे जालोर कहा जाता है। ठीक है। जालोर का किला सोनगिरी सुवर्णगिरी पर्वत पर स्थित है, इसलिए जालोर के किले को सोनगिरी किला कहते हैं। ये जालोर के चौहान सोनग्रा चौहान है भी कहलाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है ही। फिर कीर्तिपाल 1181 ईस्वी में इसने कुंतनपाल परमार को हराया था। कुंतपाल परमार को हराया और जालोर में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। सुंदी अभिलेख में इसे राजेश्वर कहा गया है। नैन श्री ख्यात के अनुसार कित्तू एक महान राजा यानी कीर्तिपाल को एक महाराजा बताया गया। यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर समर सिंह, इसने जालोर में परकोटा कोषागार और शस्त्रागार बनवाया। अपनी राजकुमार लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीमद्वितीय से किया। इसने इल्तुतमिश के नाडोल व मंडोर छीन लिया था इल्तुतमिश से। उदयसिंह, इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया था। वो चोचिंग देव, इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। यह नासरुद्दीन महमूद व बलवंत के समकालीन था, लेकिन ये दोनों जालोर पर आक्रमण किया की हिम्मत नहीं कर पाए। यानी कि जो चोचिंग देव इन टाइम में नसरुद्दीन महमद व बलवंत समकालीन है, यानी इन टाइम में ये राजा। ठीक है। ये दोनों जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाए, यानी कि इतना तगड़ो शासक हो चोचिंग देव। फिर सामंत सिंह 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन संचौर के नित सामंत सिंह ने इसे सारंग देव बंगेल की सहायता से हरा दिया। ठीक है। यानी 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन सांचौर के नित सामंत सिंह ने ठीक है इसे सारंगदेव बंगेला की सहायता से हरा दिया था। फिर है कन्नड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर तथा सिवाना पर आक्रमण किया था। कारण ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात आक्रमण के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस जा रही थी, तब कन्नड़ देव के सेनापति जेत्ता देवड़ा ने उस पर आक्रमण कर दिया तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीनकर ले गए। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी कन्नड़ देव को समझाकर दिल्ली ले गया था तथा वहां पर कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। नैन्सी के अनुसार युद्ध का कारण फिरोजा के वीरमदेव के प्रति आकर्षण था, यानी कि वो प्रेम कहानी नैन्सी है वो अलग ही बतावा है। ठीक है। फिरोजे की दाहिमा थी गुल विहिस्त। ठीक है। अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण। सिवाना की जालोर की चाबी भी कहा जाता है सिवाना को। इस समय सिवाना का किला सातल तथा सोम के पास था। ये कान्ना देव के भतीजे थे। एक बायल सैनिक ने इसे विश्वासघात भी किया था। और 1308 ईस्वी में सातल देव तथा सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला शक हुआ था। अलाउद्दीन की ने सिवाना पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया तथा उसने कुमारुद्दीन गर्ग को सिवाना सौंप दिया। तुर्कों ने शिक्षा केंद्र भीनमाल को नष्ट कर दिया तथा सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ दिया। फिर है मालखाना का युद्ध। इस युद्ध में कन्नड़ देव ने तुर्क सेना को हरा दिया। तुर्क सेनापति शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया। फिर अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण 1311। इस समय कन्नड़ देव तथा वीरमदेव के नेतृत्व में साका किया गया। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम बदल जलालाबाद कर दिया। तो जलालाबाद नाम कंटेक क्यों? अलाउद्दीन खिलजी। बिक्का दहिया ने कन्नड़ देव से विश्वासघात किया तथा
इसलिए बिका दैया उसकी रानी हीरादे ने मार दिया। और पद्मनाभ की पुस्तकें हैं कानड़ देव प्रबंध और वीरेंद्र सोनग्रारी बात है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चौहाना की और भी शाखा है जैसे सिरोही होगी, बूंदी होगी और कोटा हो गया, वे आप बाद में पढ़ाएंगे।